हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पिछले वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड्स। ये विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल कि कैसे जब हम दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेके आते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको कुछ रिविजन करा देता हूँ, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की, सो आपको याद रहे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। अब जैसे हाइड्रोजन है, एलिमेंट हमारा क्या था, हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा H2। नाइट्रोजन दैट इज N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, फॉस्फोरस P4, सल्फर Sa। हमने कॉपर के सिंबल्स के बारे में भी पढ़ा था, आयरन, लेड, सोडियम, पोटाशियम, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी। अब ये सब देखो कैसे यूजफुल है और ये सब कैसे यूज होंगे कंपाउंड को फॉर्म करने में। सो लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? सो बेटा कंपाउंड क्या होता है? देखो, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो कंपाउंड कब बनता है? देखो, सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि व्हेन कंपाउंड फॉर्म, तो कंपाउंड कब बनेगा? तो बेटा जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एनिमल, टू और मोर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो अब हमें क्या मिलता है? एक कंपाउंड मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो क्या हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज H2O, जिसको क्या बोलते हैं? वाटर। इसी तरीके से ग्लूकोज होता है। अब जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा बेटा C6H12O6। तो देखो, तीन चीजों से मिलकर बना है ग्लूकोज, दैट इज कार्बन के एलिमेंट से बना है प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो देख रहे हो आप, ग्लूकोज किससे बना? तीन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको समझ आया? कंपाउंड का फॉर्म होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? वाटर। अब ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। सो किस किस से बना है, किस किस एलिमेंट से बना? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। ठीक है, ऑप्शन समझ आया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं ये डेफिनेशन क्या होती है कंपाउंड की, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, कंपाउंड, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? भाई कंपाउंड क्या होता है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। तो बेटा सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, वाटर, अमोनिया आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो, हम जो भी कंपाउंड्स बनाएंगे अलग अलग एलिमेंट से बनेंगे। अभी जैसे मैंने आपको ये दिखाया, देखिए ग्लूकोज है, इसका अलग अलग एलिमेंट से बना ना, कार्बन से बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। वाटर किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना। तो सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, वाटर एंड अमोनिया आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंपाउंड। इन्हीं को हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड बोलते हैं। अब लेते हैं लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड टू आर प्योर सब्सटेंस। अब एलिमेंट्स की तरह ही कंपाउंड भी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इनको हम इजीली क्या नहीं कर सकते? ब्रेक नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड से ब्रेक हो जाएंगे, बट फिजिकली आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, देखो, जैसे लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स टू आर प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड से हो सकता है बट फिजिकल मेथड से नहीं होगा। नाउ अब देखिए, कहते हैं वाटर इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ एटम। मैंने भी आपको बताया, जैसे वाटर है, किससे बना? दो काइंड ऑफ एटम से बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो भी, वाटर इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ एटम, या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स को जब हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला? वाटर। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। कहते हैं एज यू सी इन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देयर आर टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, दो एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। और एक एटम किसका है बेटा? जब यहाँ कुछ नहीं है इट मीन्स ये वन ही है। इट मीन्स जब यहाँ कुछ नहीं होता इसका मतलब ही होता है वन। तो एक सिंगल, लिखने से और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हम इसे ऐसे लिखते हैं H2। तो इट मीन्स कि दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। सो एज यू सी इन अ मॉलिक्यूल of water there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Similarly in ammonia अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH3। तो ये किससे बना, हम बोल सकते हैं तो ये बना क्या, देखो एक ही एटम है ना, दैट इज वन नाइट्रोजन एटम और थ्री हाइड्रोजन एटम, वन नाइट्रोजन एटम एंड थ्री हाइड्रोजन एटम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NH3। सिमिलरली इन अमोनिया one atom of nitrogen combined with three atoms of hydrogen to form compound ammonia। तो ये हमारा क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं बेटा, ammonia। So there is one nitrogen atom and three hydrogen atom in the molecule, one nitrogen atom and three hydrogen atom। चलिए ये समझ आया आप लोगों को, अब आगे करते हैं। अब देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है क्या स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। तो आ सकता है आपको राइट वन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से, राइट वन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। तो आप उसे लिख सकते हैं कैसे, अब देखिए क्वेश्चन बनता है किधर, राइट वन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। इसको करने से पहले चलो एक बार हम डायग्राम देखते हैं वाटर और अमोनिया का। तो अभी मैंने आपको बताया कि H2O से हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है वाटर का, तो इसमें टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम होते हैं। देखिए इसका डायग्राम भी आ सकता है, तो हम डायग्राम आएगा तो क्या करेंगे, सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन दिखाना है और उसके साथ अटैच दिखाने हैं क्या, दो हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया वाटर मॉलिक्यूल। इन द सेम मैनर अमोनिया का पूछेगा आपसे NH3, तो N को सेंटर में रखना है और बाकी तीन इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देना। तो ये हो गया क्या, डायग्राम हो गया हमारा ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा, चलिए अब आइए बैक टू टॉपिक के राइट वन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड क्या होती है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड क्या होता है कि जब हम कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना बेटा, तो ये एक फिक्स रेशियो में होता है। ठीक है, कहता है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज दैट द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। जो रेशियो होता है ना कंपाउंड्स में, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे, अब जरा बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन क्या बना, हाइड्रोजन कैसे बना हमारा, सॉरी वाटर जो था इसमें दो हाइड्रोजन एटम थे और एक ऑक्सीजन। तो कभी भी जब वाटर फॉर्म होगा तो इसका रेशियो फिक्स होगा कि दो क्या होंगे, हाइड्रोजन के एटम और एक होगा ऑक्सीजन का एटम, दैट इज 2:1। ऐसे ही अगर हम बात करें अमोनिया की, तो इसमें सोडियम इज टू हाइड्रोजन का जो रेशियो फिक्स रहेगा, नाइट्रोजन कितने, सॉरी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो रहेगा, मैंने सोडियम बोल दिया था गलती से, नाइट्रोजन एंड इज टू हाइड्रोजन। तो बेटा देखिए इसमें नाइट्रोजन का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, दैट इज ये 1 रहेगा, और हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 1, 2 एंड 3। तो ये होती है किसकी स्पेशल प्रॉपर्टी कंपाउंड की, जो इसमें रेशियो होता है ना वो ऑलवेज फिक्स है। तो देखो क्या है, हम बोल सकते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज दैट द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो 2:1। अभी मैंने आपको करके दिखाया, ये 2 क्या है, हाइड्रोजन, और 1 क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ऑलवेज क्या होता है, फिक्स। कह रहे दिस रेशियो विल नॉट चेंज वेयर एवर यू गेट वाटर फ्रॉम। कहीं से भी आप पानी लाओगे ना तो उसके अंदर आपको 2:1 का ही रेशियो मिलेगा। ठीक है, कहता है इफ द रेशियो इज चेंज यू विल फाइंड यू विल गेट अ डिफरेंट सब्सटेंस। अगर इसका रेशियो चेंज होता है, देखो इफ द रेशियो इज चेंज यू विल गेट अ डिफरेंट सब्सटेंस। तो बेटा आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे। इफ द रेशियो इज चेंज यू विल गेट अ डिफरेंट सब्सटेंस। Say if you take 2 atom of hydrogen and 2 atom of oxygen to form a compound, you will get what?
यू विल गेट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब जैसे अभी मैंने यहाँ किया था, एक चीज देखो, अब आपने कहा सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपाउंड से बना, आपने H2O2 लिया, बट जब यहाँ हम लेंगे तो कितने एटम है, तो ये बैलेंसिंग वाले केस में क्या हो जाएगा, 2H2 लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 2H2 लूंगा और O2, तब ये वाटर के दो कंपाउंड्स बन जाएंगे। बट अगर आपने H2O2 ले लिया, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये वाटर नहीं रहेगा, क्योंकि इसका रेशियो फिक्स रहता है, ये 2:1, बट यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर H2O2 ले लिया, इट मीन्स दो हाइड्रोजन के एटम हो गए और दो ही किसके हो गए, ऑक्सीजन के, तो यहाँ वाटर नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि वाटर नहीं होता है। ओके, सो बेटा इफ यू टेक 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन and 2 atom of oxygen to form a compound, you will get H2O2, hydrogen peroxide, which is absolutely different from water, जो कि different होगा काफी ज्यादा। Thus the number of atoms of different element is always fixed। तो हम बोल सकते हैं कि जो number of atoms होते हैं किसी भी different elements के, वो फिक्स होते हैं किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर। तो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होता है उनका रेशियो क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज हमेशा फिक्स होता है। समझ आया बेटा जी। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं हम कंपाउंड के। बहुत इजी है, अभी आपको सिखाता हूँ, आप सीख दो। ये वाला सिखाते हैं, इसके बाद आपको मैं एक कंसेप्ट है वो सिखाऊंगा, उसके बाद आप इजीली फॉर्म कर पाएंगे क्या केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। देखते हैं अभी इसे क्या करते हैं। सो देखते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हम कैसे फाइंड करते हैं। अब कहते हैं क्या, कहता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूल से हम एलिमेंट या कंपाउंड बना सकते हैं, सॉरी, मॉलिक्यूल कैन बी ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल किसका हो सकता है, एलिमेंट का और कंपाउंड का। कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी कंपोज ऑफ 2 एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो बनता है, अब जैसे मैंने आपको बताया था O2, तो इसमें क्या थे, 2 एटम्स थे, इसको हम डायटोमिक बोलते हैं ना। इसमें क्या थे, 2 एटम्स थे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायटोमिक। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायटोमिक, ठीक है। अब कंपाउंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आर डायटोमिक कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, 2 एटम्स को कंटेन कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट एलिमेंट के। कैसे, अभी देखते हैं। कहते थे केमिकल फॉर्मूलाज आर। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कुछ कंपाउंड्स की, जैसे भी हमने बात करी, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सिंगल एटम से बनेंगे 2 कंपाउंड, ठीक है ना, आर मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। 2 एटम से बनेंगे, वो भी 2 डिफरेंट एलिमेंट के। दैट इज का फॉर्मूला होगा कार्बन का C और मोनोऑक्साइड का होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर डायटोमिक बिकॉज कंटेनिंग 2 एटम। क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं 2 एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, और इनके एक एक एटम है, ठीक है। देयर केमिकल फॉर्मूलाज आर CO। अब बात करते हैं किसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो 2 डिफरेंट एटम से बने, ठीक है, आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। 2 डिफरेंट एलिमेंट के किससे बने, एटम से बने। नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या होगा, 2 एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। 2 एटम्स हैं, 1 इसका एक इसका, तो एक एटम इसका है और एक एटम बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड में इसका है। देखो आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स, यहाँ लिखा हुआ है ना, 2 एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एटम। एक एटम इसका, एक एटम, 2 एटम्स हो गए, तो ये हमारे 2 एटम्स हो गए। ये हमारा क्या हो गया, 2 एटम्स हो गए, किसके हो गए, 2 डिफरेंट एलिमेंट हो गए। अब 2 डिफरेंट एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट हो गए और ये 2 डिफरेंट एटम्स हो गए, ठीक है, समझ आया। चलिए देखते हैं इसे के कंपाउंड लाइक carbon monoxide, nitric oxide, hydrochloric acid are diatomic containing 2 atom of 2 different element.
अब समझ आया ना टू एटम कैसे होते हैं। देखो टू एटम कैसे होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना, तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, एक एटम इसका एक एटम इसका, तो टोटल एटम कितने हो गए, टू। कहते थे केमिकल फॉर्मूला जो थे वो क्या थे, COHCl NO। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है CO2। इसमें एटम्स कितने हैं, एक कार्बन का है, ऑक्सीजन के दो, दैट इज तीन एटम्स हैं, और दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये टू एलिमेंट्स हो गए और इनके टोटल एटम्स हो गए थ्री, तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक। पर चलिए देखिए, सिमिलरली carbon dioxide is triatomic. It contains one carbon atom and two oxygen atom in a molecule. Its chemical formula is CO2. अब एक फॉर्मूला लेते हैं किसका, ग्लूकोज का। बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या, अभी बताया था ऊपर मैंने आपको, ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ये तीन डिफरेंट एटम हो गए, तो भाई और नंबर ऑफ एटम्स क्या है, तीन से ज्यादा होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक। तो ये कौन से एटम हो गए, हो गए पॉलीएटॉमिक। समझ आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्राइएटॉमिक, इट कंटेन वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन एटम, वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन एटम, ये इसलिए ट्राइएटॉमिक है, टोटल एटम तीन। अब आते हैं ग्लूकोज, पॉलीएटॉमिक, 6 12 6 दैट इज 24 एटम्स हैं इसके अंदर, तो ये पॉलीएटॉमिक है, फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। चलिए अब बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की जो आपको याद करने हैं, उनको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है, इजीली आपको याद है। नेम ऑफ कंपाउंड और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म, चलिए देखते हैं, ये बहुत छोटा सा होगा। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन क्या होता है C, डाई का मतलब होता है टू, ऑक्साइड का मतलब होता है O। तो पहले हम क्या लेंगे, कार्बन का C, ऑक्साइड का O, और डाई का मतलब टू, यहाँ लगा, तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं अमोनिया, ये इसका लैटिन नेम है, और बेसिकली दो एटम से बनता है, अभी हमने पढ़ा था, एक होता है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के तीन एटम, तो ये इसका हो गया केमिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, सेम होता है। अब बात आती है कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी बेटा, तो कैल्शियम को हम क्या लेते हैं, Ca लेते हैं सिंबल, तो याद रखना कैल्शियम का तो Ca लिख दिया। अब जहां कार्बोनेट आ जाए ना तो ये होता है CO3, कार्बोनेट हमेशा याद रखना CO3 होता है बेटा, कैल्शियम के साथ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CO3 लगा दो, बस हो गया हमारा फॉर्मूला CO3। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को तो आपको पता है लैटिन नेम नाट्रियम, नाट्रियम के अकॉर्डिंग इसका सिंबल Na। अब हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्साइड किससे मिलके बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, सो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, OH। तो जब हम इसको Na के साथ लिखेंगे OH, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड। डन बेटा। चलिए अब बात करते हैं किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की। अब सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर को Ag, एजेंटम होता है ना तो उसका लैटिन नेम, और नाइट्रेट जहां पे भी आए इसका फॉर्मूला होता है बेटा NO3, सिर्फ सिंपली इसके साथ लिख दो तो ये याद हो गया AgNO3। समझ आया। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, फेरस सल्फाइड। अब आपको याद होगा हमने आयरन का लैटिन नेम पढ़ा था फेरम, और इसका सिंबल क्या होता है Fe, ये दो इनिशियल्स, और सल्फाइड है तो इसका पहला इनिशियल दैट इज एस, ये हमारा फॉर्मूला FeS।
अब आ जाओ, दो फॉर्मूलाज और हैं, सोडियम सल्फेट। बेटा सोडियम का आपको पता है Na होता है, अब सल्फेट है तो ये होता है SO, तो सोडियम सल्फेट को हमेशा बोलते हैं SO, बस लिख दो, ये हो गया। अब आता है एक सोडियम कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बाई को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। देखो अब इसको बनाने का सबसे सिंपल, सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोजन का सिंबल H, और कार्बोनेट अभी मैंने आपको बताया था, कार्बोनेट क्या होता है CO3, बस NaH CO3। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, सोडियम कार्बोनेट का। चलिए समझ आया होप सो। चलिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और इन द नेक्स्ट क्लास हम बैलेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे के जो कंसेप्ट हैं हम पढ़ेंगे। चलिए फॉर नाउ बाय और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।